अस्सलाम वालेकुम। ईद की छुट्टियों के बाद हाज़िरी हुई है। ईद मैं अक्सर गांव में गुजारता हूं। इस ईद पे कुछ चीज़ें बड़ी अनयूजुअल थी। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से थे। कुछ मजहबी लोग थे, कुछ पढ़े लिखे थे, अनपढ़ लोग थे, दिहाड़ीदार थे, मज़दूर थे, नौकर पेशा थे। और उन सब में जो गुफ्तगू हुई हमारी, उसमें एक चीज़ मुश्तरकी थी कि वो सारे लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस नज़र आ रहे थे। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। पढ़े लिखे लोगों से लेके दिहाड़ीदार मज़दूर तक सब बेचैनी में थे और उनको ये नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि आम आवाम में ये तासुर है कि इमरान ख़ान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। और तीसरी अहम बात कि सियासी शऊर इतना आ गया है कि हर एक को पता चल गया है कि पाकिस्तान के मुश्किलात का और पाकिस्तान की आगे न बढ़ने की वजूहात क्या हैं और कौन उसका ज़िम्मेदार है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए कि हर एक को अब पता है कि ज़िम्मेदार कौन है। पहले पढ़े लिखे लोगों को पता होता था या सियासी शऊर रखने वालों को, अब हर एक को पता है कि कौन ज़िम्मेदार हैं। मेरी एक पीएचडी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई और वो उनका जो यहाँ पे आपको पता है, जब एचईसी आपको, हुकूमत पाकिस्तान आपको पीएचडी के लिए बाहर भिजवाती है तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि आप 5 साल पाकिस्तान में गुजारेंगे, नौकरी करेंगे। वो साहब जो हैं वो पीएचडी की है उन्होंने साउथ कोरिया से, और इंतहाई टेक्निकल मौजू पे उनकी पीएचडी है। और वो वापस आए हैं तो अब 4.5 साल हो गए हैं और 6 माह रहते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा मैं अगले दिन मुल्क से चला जाऊंगा। इस तरह के बहुत सारे लोग, बहुत सारे आवाज़ें जो पाकिस्तान के हालात से मायूस हैं और अपने बच्चों को इस मुल्क से निकालना चाहते हैं। आप अक्सर देखते हैं किश्ती में लोग चले गए, डूब गए। जो पढ़े लिखे हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, वो लीगली जाते हैं और लाखों लोग इस पिछले 1 साल में या 13-14 माह में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। जो पाकिस्तान के लिए बहुत बदकिस्मती ये है कि ब्रेन ड्रेन हो जाए तो माशरे बांझ हो जाते। आपके पास स्किल लोग नहीं हों। आपने देख लिया बिज़नेसों का हाल। शेल पाकिस्तान चली गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 40% बंद हो गई, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, गैस के बिल अदा नहीं कर सकते। और सबसे हैरत की बात है, कल से मैं देख रहा हूँ कि आईएमएफ की डील पे इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं जैसे हमें कारून का ख़जाना मिल गया है, जबकि ये कर्ज़ है। और सिर्फ इस एक अगले साल में हमने तकरीबन 25 अरब डॉलर वापस करने हैं। उसमें कुछ कर्ज़े तो रूल ओवर हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे पैसे हमने अपने वसाइल से जनरेट करके देने हैं। वसाइल हमारे पास क्या है? इंडस्ट्री तो बंद हो रही है। वसाइल हमारे पास एक ही बेचारा आम पाकिस्तानी है जिसकी गर्दन पे छुरी रख के हम उससे मुख्तलिफ मदों में टैक्सेस वसूल करके उसकी ज़िंदगी जो पहले ही तबाही की तरफ है और तबाही के गड़े में धकेल रहे हैं। यही वसाइल हैं। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं कि जो गांव में दिन गुजरे उसमें क्या माहौल था। और एक बात यह है कि इलेक्शन जब भी होंगे, ये लोग तो इमरान ख़ान को माइनस करने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो लोगों का गुस्सा, और ये जो गुस्सा है ये बैलेट पेपर में निकलेगा और फिर इदारों को भी पता चल जाएगा और हुकूमत को भी कि अवाम किसके साथ है। आप गोली से, लाठी से, डंडे से अवाम के जहनों को तब्दील नहीं कर सकते, सिर्फ दबा सकते हैं। लेकिन जब ये डर खौफ ख़त्म होगा और वो लोग निकलेंगे तो फिर आपको उसमें
اپنے جو چہرے ہیں وہ نظر آئیں گے کہ لوگ حکومت سے کتنی نفرت کرتے ہیں. لوگ اپنے ان مسائل کے ذمہ دار حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو سمجھتے ہیں، اور یہی ریاست کے لیے نقصان دہ ہے. ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی، اور ریاست اگر اپنے عوام کی فلاح و بہبود کا نہیں سوچے گی تو پھر عوام مایوس ہوں گے، اور یہ مایوسی قوموں کے لیے بہت خطرناک ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس پہ کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. بہت شکریہ. اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے.